हे गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि पिछले सीआरपीसी और एविडेंस के बाद आपका कहना था कि मैं इंडियन पीनल कोड पे सेम इंडेक्स को याद करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स है ये आपको याद नहीं रहता है। जाहिर सी बात है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर इतने सारे सेक्शंस हैं, उनको याद रखना नामुमकिन है। ये कैसे याद होता है? प्रैक्टिस से याद होता है। लेकिन अभी हमें एग्जाम क्रैक करना है, और आप जानते हैं कि लॉ से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए वो एपीओ है या जुडिशरी है, वहां पे आपको इंडेक्स से 3, 4 या कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आराम से। मतलब 6-7 नंबर आपके इंडेक्स के ही रहते हैं। और कभी कभी तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि कैसा स्टेट है, उन स्टेट में ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं यहाँ आपके लिए आज इंडियन पीनल कोड पे लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज जान लें। पीनल कोड में चैप्टर कितने हैं? 23। सेक्शन कितने हैं? 511। मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ड्राफ्ट किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। क्लियर? और हाँ, आईपीसी में कुछ स्टूडेंट को एक चीज में कंफ्यूजन होती है कि सब पनिशमेंट और सेंटेंस में क्या डिफरेंट है। पनिशमेंट और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? तो भैया जो पनिशमेंट होता है, जो ये पनिशमेंट है, ये अक्यूज्ड को मिलता है, अक्यूज्ड को दी जाती है। पनिशमेंट अक्यूज्ड को दी जाती है, मिलती है। और जो सेंटेंस है भैया, ये कोर्ट हमें, मतलब हमें नहीं, सॉरी, मुझे नहीं, आपको भी नहीं, अक्यूज्ड को सेंटेंस देती है। देखिए, जो कोर्ट सेंटेंस देती है उसी को पनिशमेंट के तौर पे अक्यूज्ड को दी जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात। जिनको इस पे थोड़ा सा डाउट था वो क्लियर कर दे कि पनिशमेंट अक्यूज्ड को मिलती है, सेंटेंस कोर्ट द्वारा दी जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि इंडेक्स को कैसे याद करें। क्लियर? जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। मैं पहले आपको बोर्ड पे ही पढ़ाने वाला था लाइव, लेकिन कुछ वही लाइट की इशू और बाद में बच्चों का कहना रहता है कि सर आपका मार्कर नहीं अच्छा है, सर आपका ये नहीं अच्छा है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही आज बताने वाला हूँ। देखिए, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको इसे बस सुनना है, ध्यान से सुनना है। जरूरी नहीं है जिस स्टोरी से मैं सुना रहा हूँ सेम स्टोरी आपको ऐसे याद कर लेनी है। आप अपना खुद का भी कोई स्टोरी बना सकते हैं। क्लियर? शैल वी स्टार्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले। देखिए, आपको ये तो पता चल गया है कि इंडियन पीनल कोड में कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं। उन्हीं को हम डिवाइड कर करके एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। सपोज करिए कोई इंसान है, किसी का भी, जिससे आपकी दुश्मनी है या दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, किसी का भी नाम आप सोच लीजिए। सपोज करिए कोई है, किसी का भी नाम बताइए, जैसे राम का ही नाम ले लेते हैं, या नाम ही देखिए नहीं आता है। सपोज करिए राहुल जो है वो क्या है? राहुल पीनल कोड है। राहुल क्या है? अपने आप को पीनल कोड बोलता है। तो पीनल कोड या किसी को जानने के पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। तो राहुल सबसे पहले क्या करेगा? अपना इंट्रोडक्शन देगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 में वो अपना इंट्रोडक्शन देगा। क्या इंट्रोडक्शन देगा? तो सेक्शन 1 में बताएगा भैया मेरा ये टाइटल है और ये एक्सटेंट है। सेक्शन 2 में फिर बता देगा भैया पनिशमेंट आपको मिलेगी अगर आप इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस कमिट करते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड में बताएगा अगर आप भैया ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया कर रहे हैं तो भी आपके लिए कुछ पनिशमेंट्स हैं और वो इंडिया में ही मिलेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ में बताएगा अगर आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में जाके ऑफेंस कर रहे हैं तो भी आपके लिए
दिक्कत की बात है। ये हुआ। फिर राहुल कहता है कि देखिए मुझे जानना हो तो आप चैप्टर 2 पे आइए और कुछ आपके लिए जनरल एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। कहां से? तो 6 से 52A, 6 to 52A। तो जनरल एक्सप्लेनेशन में क्या है? जो भी चीजें हैं उनकी पनिशमेंट है। मतलब अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको सजा तो मिलेगी ना। तो वो बताता है राहुल कि भैया 53 से 75 में आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ये सुन के आप घबरा जाते हैं। आप क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। चलिए, उसका नाम राहुल है तो आपका नाम जैकी है। जैकी जी घबरा जाते हैं। फिर राहुल कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संभलिए संभलिए, अपने आप को संभालिए, डरिए मत। कोर्ट ने क्या किया है? पीनल कोड ने कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हुए हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हुए हैं कि अगर बाई चांस आपसे भूल चूक से कोई गलती होती है तो उसमें आपको माफ कर दिया जाएगा। तो चौथे में 76 से 106 मीन्स 76 to 106 में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ये बात सुन के आप पागल हो गए और जाके किसी को उकसा दिए, अबेट कर दिए। 107 से 120 में आप अबेटमेंट कर दिए। ये सुन के 120A और 120B क्या करने लगे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दी भाई साहब। जैसे ही आप अबेटमेंट किए, देखिए एक बात यहाँ पे आपको और बता दूं, थोड़ा सा ध्यान में रहेगा आपके। देखिए जब चैप्टर कोई बीच में इंक्लूड होता है, जैसे 5A यहाँ पे इंक्लूड हुआ, तो इसके जो सेक्शन रहेंगे ना भाई साहब, ये भी अंदर के ही रहेंगे। ABCDEFGHIJK ऐसे ही अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ चैप्टर क्या है? 5A, तो इसके सेक्शंस भी ABCD में ही रहेंगे। तो ये आपको समझ में आया? आपने अबेटमेंट किया, फिर 120A 120B मीन्स 120A और 120B मिलके क्या किए? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लिए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 6 में किसके साथ किए? तो स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के ही अगेंस्ट बताइए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दिए हैं। 121 से 130। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेक्शन बोल रहा हूं। आप एक काम करिएगा, इसको अच्छे से सिर्फ सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। इसके बाद आप अपना बेयर एक्ट ओपन करिएगा, इंडेक्स को देखिएगा, फिर जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आप प्रॉपर एक A4 साइज पेपर में अच्छे से या चार्ट में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद जहां आप टेबल चेयर लगा के पढ़ाई करते हैं वहां पे चिपका दीजिएगा। मैंने CRPC के टाइम, एविडेंस के टाइम पे भी आपको बताया है कि इसको कैसे याद करते हैं। आप अपने टेबल के सामने लगा दीजिए। जितने दिन में आप IPC कंप्लीट करेंगे, जैसे आप पढ़ने बैठे, स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट इसको सरसरी नजर से देख लीजिए। इससे क्या होगा? सारे के सारे सेक्शन आपके दिमाग में ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। चलिए, और ये क्यों इंडेक्स याद करना जरूरी है? पूरे, मान लीजिए पूरा सेक्शन आपको नहीं याद है, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई ऑफेंस आया जिसमें स्टेट से रिलेटेड है, तो आप ये तो गेस कर सकेंगे ना कि 121 से 130 के बीच में ही होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैकी ने जैसे ही स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया तो क्या आएगी? आर्मी, नेवी, मिलिट्री। कहां से कहां तक आएगी? 131 से 140। मतलब चैप्टर 7 हमें क्या बताता है? ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी एंड अदर्स। क्लियर? वहां पे सब कुछ हुआ तो आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए भाई साहब। जैकी जी जो हैं 141 और 160 तक पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिए। ये हुआ, इतना हुआ तो पुलिस आ गई 9 में पुलिस आई तो आप पुलिस को क्या किए? रिश्वत देती है, घूस। 9 क्या कहता है कि ऑफेंस बाई और रिलेटिंग पब्लिक सर्वेंट। तो घूस लेना तो एक तरह का अपराध ही तो है कि नहीं? सही सही बताइए। लेकिन इंडियन पुलिस बहुत अच्छी है। जो ऑफेंस, मान लीजिए आप आपका चालान कट रहा है, 10,000 का जो चालान कटने वाला है, 200 रुपया में आपको रिलीफ तो दे रही है, 200 रुपया दीजिए आगे बढ़िए। लेकिन ये क्या है? ऑफेंस है। ये क्या है? ऑफेंस। क्लियर? पब्लिक सर्वेंट ने घूस लेके क्या किया? ऑफेंस किया। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगी तो आप सत्यम शुक्ला जुडिशरी/APO के टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे DM कर दीजिएगा। मैं आपको वहां पे और सारी चीजें IPC से रिलेटेड
एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट ए सेकंड गाइस, थोड़ा सा स्क्रीन हिल गया। चलिए, फिर जैसे ही आप पुलिस को घूस दिए तो आपके ऊपर भी तो कार्रवाई होगी। आप इन सब से बचने के लिए क्या किए, इलेक्शन लड़ लिए, चुनाव लड़ लिए। देखिए सिंपल सा साफ हिसाब है, कोई भी आप ऑफेंस किए हों, जैसे ही आपको छुटकारा पाना हो आप चुनाव लड़ लीजिए, चुनाव जीत गए तो फिर आप क्या है, राजा। देखिए सेम यहाँ पे भी चैप्टर ऐड हुआ है 9A। कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है, 9A। तो इसमें जो सेक्शन है वो भी बीच के ही रहेंगे। इट मींस 171A to I। देखिए अलग से चैप्टर ऐड नहीं हुआ है, 171A to I। आप इलेक्शन लड़े, फिर क्या हुआ बताइए, फिर 10 में क्या हुआ, आपने कंटेम्प्ट कर दिया, किसका, तो लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट कर दिया। इट मींस आपने, गाइस जस्ट ए सेकंड, कंटेम्प्ट किसका किया, तो लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट कर दिया। कहां से कहां तक, 172 से 190। इतना होने के बाद आपको कोर्ट तो पक्का है जाना पड़ेगा, कोर्ट पक्का है जाना पड़ेगा। आप 11 में कोर्ट गए, कोर्ट में आप भाई साहब फॉल्स एविडेंस दे दिए, कोर्ट में आप फॉल्स एविडेंस दे दिए। कहां से कहां तक, 191 to 229A में आप फॉल्स एविडेंस दे दिए, तो क्या हो गया वो, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट जस्टिस। न्याय के विरुद्ध आपने गलत सबूत दिए हैं। क्लियर। सपोज आप वहां से बच गए तो इसमें आपका बहुत ढेर सारा पैसा खर्च हुआ, बहुत ढेर सारा पैसा खर्च होने के बाद आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करना शुरू किए, 12 में नकली सिक्के और नकली गवर्नमेंट स्टाम्प बनाना शुरू कर दिए। अब पैसे की कमी पड़ी है, कुछ तो फर्जीवाड़ा करेंगे, तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए और नकली गवर्नमेंट स्टाम्प बनाना शुरू कर दिए। और साथ साथ में आप जो बिजनेस किए थे तो उसमें आपको वेट की मशीन और मापने की भी मशीन की जरूरत थी, आप उसमें भी हेरा फेरी कर दिए भाई साहब। जैकी जी जो हैं इसमें भी हेरा फेरी कर दिए। तो कहां से कहां तक, 264 से 267 तक। क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। देखिए ये मैं एक अपने मन में स्टोरी बना के ऐसे इंडेक्स को तैयार किया हूं, आप चाहें तो आप भी ऐसे ही सीता गीता या किसी का भी नाम लेके आप भी एक स्टोरी ऐसे बना सकते हैं। जो भी स्टोरी बनाइए जिसमें आपको आसानी, मतलब आसान सी भाषा में चीजें याद हो जाए, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। फिर ये सबसे क्या होगा, 19 में क्या होगा भैया, जो पब्लिक की हेल्थ, जब आप देखिए सामान खराब देंगे, कम सामान देंगे नाप ओप के, या नकली सिक्के नकली गवर्नमेंट स्टाफ करेंगे तो लोगों को टेंशन होगा, परेशानी होगी, तो क्या दिक्कत आएगी, उनकी पब्लिक हेल्थ, उनकी सेफ्टी पे दिक्कत होगा, उनकी कन्वीनियंस पे दिक्कत होगा, डिसेंसी और मोरालिटी पे दिक्कत होगा। तो चैप्टर 19 क्या बताता है, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स, जिसको आप पब्लिक न्यूसेंस भी कह सकते हैं। क्लियर। ठीक। जैसे ही पब्लिक न्यूसेंस पैदा हुआ तो आप लोग जानते ही हैं, तुरंत बाद लोग धर्म के आधार पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो 15 में 295 से 298 तक, इट मींस 295 से 298 में आप धर्म के आधार पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। जैसे ही लड़ाई झगड़ा होगी सबसे पहले आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होगा, अटैक, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, 299 टू 377। क्लियर। आप अब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होगा तो जायज सी बात है आपके ऊपर के साथ साथ आपके प्रॉपर्टी पे भी हमला होगा। सपोज दैट आप कार से जा रहे हैं तो आपकी कार को तोड़ फोड़ दिया जाएगा, या आपके घर में घुस के आपके घर को जला दिया जाएगा। क्लियर। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस कब होता है, 378 और 462 में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए, फिर आपके पास से जो भी डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसका मिसयूज कर लिया जाएगा या नष्ट कर लिया जाएगा। तो 18 क्या हमें बताता है, ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स।
कहां से कहां तक? 463 to 489 ई, यहाँ पे 9E है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट को खराब कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे 19 में हम पढ़ते हैं क्रिमिनल ब्रीच और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। कहां से कहां तक? तो 490 to 492 क्रिमिनल ब्रीच के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। क्लियर? देखिए, आपको जीके से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, जीएस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या फिर लॉ से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो आप फटाफट बता सकते हैं। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे या मेरे लेक्चर्स को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप सत्यम शुक्ला जुडिशरी एपीओ ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर और स्टैटिक तो मेरे बच्चे जानते ही हैं, मैं ऐसे ही तैयार कराता हूँ, और लॉ के रिलेटेड भी जो चीजें हैं मैं ऐसे ही हलवा पूरी बना के आसान सी भाषा बता के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, 19 हमें क्या बताया है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? देखिए, एक डिफरेंस बता दूं, जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें सिर्फ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आईपीसी है, आईपीसी पीनल कोड, तो यहाँ पे आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हुआ तो आपके घर वाले क्या, जैक के घर वाले क्या कहते हैं? भैया इसकी शादी करा देते हैं। जब लड़के की शादी हो जाएगी तो लड़का सुधर जाएगा, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, फिर वो जिम्मेदार नागरिक बन जाएगा, और शादी होते बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और एक वो अच्छा इंसान बन जाएगा। वो ऑफेंसेस करना बंद कर देगा, छोड़ देगा, साधु हो जाएगा। तो कहाँ पे बताया गया? आपके घर वाले कहाँ बात किए? ये 493 से 498। लेकिन भैया हरकतें तो आपकी वही रहेंगी, या तो आपकी शादी हो जाए चाहे जो हो जाए। आप बेचारी के साथ क्रुएल्टी करना शुरू कर दिए। कहाँ? 20A में। फिर से बता दे रहा हूं, चैप्टर बीच में ऐड हुआ है तो सेक्शन भी बीच में ही ऐड होगा। क्रुएल्टी आप उसके साथ 490A में कर दिए। अब इससे भैया उसकी मानहानि हो गई। ऑब्वियसली बात है, आप 4 आदमी के सामने उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिए होंगे तो उसकी मानहानि हो गई। तो 21 में वो आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस कर देती है। डेफेमेशन का मतलब आपको अच्छे से पता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूं या आईपीसी के अंदर सेक्शंस को तोड़ तोड़ के और अच्छे से पढ़ाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पूरे आईपीसी को कुछ पार्ट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? चलिए, 21 में डिफेमेशन हो गया, मतलब मानहानि के विषय में केस हो गया। फिर क्या होता है? कोर्ट में उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ भाई साहब, तो वो बताती हैं कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ है। 22 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस हुआ है। क्या हुआ है? अपमान और क्षोभ। कहां से कहां तक? 503 से 510। यहां तक आपको समझ में आया? क्लियर? फिर आपकी आदत है ही ऑफेंस करने की। आप 23 में क्या करते हैं? फिर अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। आई होप आपको ये लेक्चर जैसे सीआरपीसी और एविडेंस पूरा इंडेक्स आपको समझ में आया, वैसे इंडियन पीनल कोड भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे मैं ऐसे ही इंडेक्स को इजी वे में लेकर आऊं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताइएगा। और एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही पेन टैब पे स्क्रीन पे आपको पढ़ाऊं या जैसे पहले बोर्ड पे पढ़ाता था वैसे ही पढ़ाऊं? चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।